नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 75 यूपी SSC पेट एग्जाम के लिए हिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, महावीर को सर्वोच्च ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन ए देखिएगा कुंभग्राम में, बी है वैशाली में, सी है बोधगया में और डी है जृंभिक ग्राम में। कहीं कहीं जंभी ग्राम मिलता है तो घबराएंगे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी जृंभिक ग्राम में। देखिएगा जैन धर्म को पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य का प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य का प्रयोग किया जाता है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम में कहाँ पे, ऋजुपालिका नदी के तट पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे, तो एक साल वृक्ष के नीचे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम जैन संगीति हुई थी। ऑप्शन ए देखिएगा राजगिरी में, बी है पाटलिपुत्र में, सी है वल्लभी में और डी है वैशाली में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो प्रथम जैन संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया। ऑप्शन ए देखिएगा 260 ईसा पूर्व, बी है 261 ईसा पूर्व, सी है 273 ईसा पूर्व और डी है 280 ईसा पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने क्या किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था। डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, महाभाष्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए देखिएगा पाणिनि, बी है कात्यायन, सी है संध्याकर नंदी और डी है पतंजलि। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी महाभाष्य के रचनाकार कौन है, तो पतंजलि हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए पाणिनि ने क्या लिखा है, तो अष्टाध्यायी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। कात्यायन की रचना का क्या नाम है, तो वार्तिक। कात्यायन की रचना का क्या नाम है, वार्तिक। संध्याकर नंदी की रचना का क्या नाम है, रामचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाहियान किसके समय में भारत आया था। ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, बी है चंद्रगुप्त प्रथम, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है समुद्रगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसकी उपाधि क्या है, तो इसका उपाधि है विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में कौन आया था, फाहियान आया था। और फाहियान कौन था, तो एक चीनी यात्री था। इसने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका क्या नाम है, फो क्योंकि। ठीक है दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान। और चीनी यात्री कौन है, वेनसांग है। उसने क्या लिखा था, सी युकी नामक पुस्तक की रचना की थी। और किसके समय में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। दोनों याद रखिएगा, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई ना कोई एक आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए देखिएगा गयासुद्दीन, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है इल्तुतमिश और डी है मोहम्मद गोरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में दास राजवंश, इसी को गुलाम राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। तो दास राजवंश, गुलाम राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन, तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और इसका गुलाम कौन था, तो इल्तुतमिश था। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? ऑप्शन ए है अकबर का, बी है हुमायूं का, सी है जहांगीर का और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो मंसूर है वो किसका दरबारी चित्रकार था? तो जहांगीर का दरबारी चित्रकार था और यह पक्षियों का चित्र बहुत अच्छा बनाता था। पक्षियों का चित्र बहुत आसानी से बना लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है मोतीलाल नेहरू और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। माफ करिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे। इसको याद कैसे करना है, अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर का फोटो देखे होंगे तो सेम उनका बड़ा बड़ा दाढ़ी, बड़ा बड़ा बाल, तो एकदम सेम महात्मा के जैसे दिखते हैं। आप रियलाइज करेंगे तो महात्मा के जैसे दिखते हैं। तो उसने ही, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे। याद हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए देखिएगा 1927 ईस्वी में, बी है 1928 ईस्वी में, सी है 1929 ईस्वी में और डी है 1930 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी साइमन कमीशन है वो भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था। 1927 में क्या हुआ था? तो इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे लंबी ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबी ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई? ऑप्शन ए है अकबर के द्वारा, बी है शाहजहां के द्वारा, सी है जहांगीर के द्वारा और डी है शेरशाह सूरी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी शेरशाह सूरी। इसका निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह के समय इस रोड को क्या कहा जाता था? शेरशाह के समय इस रोड को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। सड़क ए आजम कहा जाता था। सड़क ए आजम कहा जाता था। बंगाल के सोनार गांव से शुरू होकर के, बंगाल के सोनार गांव से शुरू होकर के आगरा, दिल्ली और लाहौर तक जाती थी ये रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, गला थोड़ा सा फंस रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था। ऑप्शन ए है निकोलो कोंटी, बी है अब्दुल रज्जाक, सी है इब्न बतूता और डी है डोमिंगो पायस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर सी, यानी इब्न बतूता। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया था। और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इब्न बतूता की पुस्तक या इब्न बतूता ने एक रचना की थी जिसका नाम है किताबुल रहला। किताबुल रहला। और कहाँ का निवासी था इब्न बतूता? तो मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन ए देखिएगा भास, बी है भारवी, सी है हरिशेन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी हरिशेन ने क्या किया था? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और इसका हरिशेन जो है किसका दरबारी कवि था पूछा जाएगा आपसे? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, यानी राजाओं का प्रशंसा किसने किया है? तो हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति में की है समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के बीजों का क्या किया है? उल्लेख किया है। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। कैसा लगा आज का क्वेश्चन हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।